हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई पर डंपर चढ़ा दिया गया और सुरेंद्र बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा में कानून व्यवस्था किस तरह से लचर है, इसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। हरियाणा भर में अवैध खनन और लचर कानून व्यवस्था को डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की निर्मम हत्या ने उजागर किया। जब माफिया का डंपर रोका तो सामने वालों ने कहा कि इसके ऊपर गाड़ी ही चढ़ा दो ताकि इसे पता चले कि रास्ता कैसे रोका जाता है, और क्रूर ढंग से ये हत्या कर दी गई। खाकी वर्दी का क्या कोई खौफ नहीं रहा। वैसे तो प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कानून व्यवस्था को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन कल तो प्रमाण भी मिल गया कि किस प्रकार न केवल विधायक बल्कि पुलिस भी इनके सामने कितने बेबस है। क्या अब भी कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है? ये सब होने के बावजूद क्या अब भी ये कह सकते हैं या अनिल विज कोई दावा या वादा कर सकते हैं? ये बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसी उत्तर प्रदेश में हुई थी और विकास को एनकाउंटर में मार गिराने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया था। जागो सरकार जागो, और जितनी जल्दी जाग सको हरियाणा के लोगों पर उतनी बड़ी कृपा होगी। वैसे तो हर सरकार ऐसे दावे करती है और चेतावनी भी देती है कि अपराधियों को यदि अपराध करना है तो हमारा राज्य छोड़कर चले जाओ, हम यहाँ अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक पुलिस अधिकारी पर ही डंपर चढ़ा दिया। ऐसा फिल्मों में तो दिखाया जाता है, लेकिन जिंदगी में सुरेंद्र बिश्नोई के साथ ये सच में कर दिया गया। अभी हिसार में भी मातम है, उदासी है और गमगीन चेहरों ने इनके पार्थिव शरीर को अस्पताल में देखा। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर भी तो हरियाणा के ही निकले। इन्होंने मूसेवाला की निर्मम हत्या में बड़ी भूमिका निभाई। सिरसा का केकड़ा एक फैन बनकर गया और मात्र 19 वर्ष के अंकित ने गाड़ी के बोनेट पर खड़े होकर गोलियों की बौछार कर दी। कैसे पनपता जा रहा है ये माफिया या फिर गैंग, बड़ा सवाल है। अवैध खनन को ना तो तोशाम के खानक में और ना ही अरावली की पहाड़ियों में रोक पाने में सरकार को सफलता मिल पा रही है। कानून व्यवस्था प्रदान करना हर सरकार की प्राथमिकता है और होनी भी चाहिए। यदि कानून व्यवस्था नहीं तो कोई उद्योग लगाने आगे नहीं आएगा और ना ही कोई सुरेंद्र बिश्नोई अपनी जान पर खेलेगा। पुलिस का मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता है। सुरेंद्र बिश्नोई के परिवार को बेशक 1 करोड़ रुपए और एक नौकरी की घोषणा कर दी गई, लेकिन हमें याद है कि एक समय पंजाब के राज्यपाल रहे सिद्धार्थ शंकर रे के शब्द, नवांशहर में एक स्कूल की छत गिरने से 9 बच्चे और इनको बचाते बचाते एक अध्यापक मलकियत सिंह की जान चली गई थी। ऐसे में राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे नवांशहर आए थे। रेस्ट हाउस में लोगों ने इनके परिवारों को सहायता देने की मांग रखी थी। सिद्धार्थ शंकर रे ने आंखों में आंसू भरकर कहा था कि वे इन्हें करोड़ों रुपए भी दे दें तो भी इनकी भरपाई नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात थी। सरकार को अपने स्कूलों के भवनों की ओर ध्यान देना चाहिए। आज भी नवांशहर में एक चौक पर फट्टी बस्ता लगा है जो इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। हरियाणा सरकार को कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देने ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि परिवार की मदद के लिए सरकार आगे आ गई है। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।